ऐसे कोई नहीं आएगा, निष्ठा भाव से आएगा, उसके घर में परमात्मा निवास करेंगे, उसको कभी कोई दर्द नहीं हो सकता। बस ये कहता हूँ भक्ति बढ़े और कुछ नहीं चाहिए, तो वही सत्य है ना, बाकी सब नासवान है भाई। एंड में इंसान को भी देखो ना, खूब सब कुछ कर लेता है, फिर एंड में उसको इसी सतमार्ग पे आना पड़ता है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं एक संत के, त्यागी संत के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे अभी मैं जा रहा था, रास्ते में त्यागी संत का बोर्ड लगा मंदिर के ऊपर, तो वहाँ पीछे एक कुटिया दर्शन दिया। पहाड़ की तलेटी पर है ये, पीछे पहाड़ है पूरा, आप देख पा रहे हैं। इस कुटिया में महाराज जी रहते हैं, उनके दर्शन और सत्संग करने की कोशिश करेंगे। और त्यागी महात्मा है, अयोध्या से जुड़े हुए हैं, ये मुझे जानकारी मिली। अब बाकी मैं जानकारी यहाँ पर महाराज जी प्राप्त करने के बाद दूँगा। ये संत भगवान का धुना है। साथियों, जिन महाराज जी के अभी हम दर्शन होंगे, ये महाराज जी है और इनके गुरु जी, जैसे आप देख पा रहे हो, ये है अयोध्या छोटी छावनी के, लेकिन इनके हम दर्शन और सत्संग भी होने वाली है। जो आप जैसे कुटिया देख पा रहे हो, अंदर आ जाने वाला, जैसे देख पा रहे हो, पन्नी तान के महाराज जी ने कुटिया बनी हुई, पूरी पन्नी तान के ऊपर। हालांकि एक जगह से लिखित है, ये फटी हुई है, इसकी वजह से बारिश में धोने में होता है। बाकी देख लो आप, पूरा के पूरा कुटिया देख सा रहे हो। सावन मास की तपस्या ले रहे हो क्यों? ठीक है, संप्रकार से महाराज कृपा रखेंगे आपको, सफल। अरे खूब भावना होगी तो गुरु महाराज पूरा ही कर देते हैं। हाँ, भावना के अंदर सब कुछ है। क्या महाराज जी? हाँ, लाल हो तो लाल दे दो, लाल वस्त्र हो तो लाल देना। ये जो है, हाँ, ये भोलेनाथ के जो है, ये सन्यासी बाबा है। आने जाने का देखो महाराज जी जो है, गुरु महाराज की पूजा है, करते हैं। ले लिया करते हैं, देखिए खाने पे जो महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साथ खूब कृपा रखें गुरु महाराज। महाराज जी, जैसे कि नवदा भक्ति में, जैसे भी अब आप जिक्र कर रहे थे, बड़ा अच्छा मुझे याद आया वो प्रसंग कि आप त्यागी भी हैं, रामानंदी भी हैं और अयोध्या से जुड़े हुए भी हैं। तो जैसे कि नवदा भक्ति में कहा गया है पहला भक्ति संतन संग, तो ये क्यों कहा गया है? ऐसा क्या कारण है कि भक्ति की शुरुआत संतों के संग से ही होती है? वो यूँ होती है कि ये पहली बात तो ये है कि ये जो है भूमि है ना, ये ऋषि मुनियों की है। भजन तप करके इसको शुभारंभ, इसको प्रारंभ किए। और संतों का क्या है कि संत भगवान जो है बताए हैं, तो परमार्थ के कारण हैं साधुन धरो शरीर। तो परमार्थ कार्य करते हैं संत भगवान, तो अपने लिए तो करते नहीं हैं, कभी नहीं करते। और धर्म की जागृत को चलाते हैं। देखी देखा अपने धर्म का कल्याण होता है, धर्म चलता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की, सनातन की ये परंपरा है। गुरु पीर हैं, कंठी देते हैं, मंत्र, राम मंत्र देते हैं, उसका उच्चारण करते हैं सुबह शाम, जैसा टाइम मिले, जैसा अपना भजन करो, अपना कर्म से सही रहो, स्थान को देखो, भक्तों को सही लाइन से चलाओ, सतमार्ग पे चलाओ, जितना अपने से बन सके, जितना उनको भाव दो, ये बनता है। अच्छा, और क्या है दूसरा? और गुरु जी, जैसे आपके परम पूज्य सदैव गुरु जी का शुभ नाम? हमारे गुरु जी का है श्री 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 महंत रामनाथ दास त्यागी जी महाराज, खाक चौक, अयोध्या, छोटी छावनी। और सभी संत जनों का, सभी गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम? हमारा छोटा सा नाम संत भगवानों का दिया हुआ सत्यनारायण दास त्यागी जी। अच्छा गुरु जी, यहाँ आबू में आप कब से हैं? जैसे कि हमको यहाँ 8-10 वर्ष हो गए।
अच्छा जी। और इस मार्ग पे बच्चन से आए थे या हाँ, बालपन से ही है, बचपन जन्मभूमि से। ऐसी कोई घटना घटी थी संत बनने की या कोई विचार आया? नहीं, कोई नहीं ऐसा था, हमारा कोई संस्कार ऐसा होगा, हरा परिवार था, 6 भाइयों के निकले हुए हैं। अच्छा। और हमारा जो है कोई व्यवहार से कोई समाज नहीं मिल पाया, या हमारे नसीब में नहीं था, या हमारे माँ बाप जल्दी एक्सपायर हो गए, तो फिर भाई कौन किसका ध्यान रखता है। तो ऐसा कोई गलत रास्ता चलना एक मानुष का धर्म नहीं होता। इज्जत से कोई व्यवहार मिले उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए फिर वो हमको जमा नहीं। अच्छा। तो इसलिए जो गुरु महाराज का कोई पुराने जन्म का संस्कार होगा तो गुरु जी के चरणों में अच्छा अपना संकल्प हो गया। और कैसा अनुभव रहा जैसे बच्चापन से इस मार्ग पे और आप? इस पे यही रहा कि देखो अभी मानुष 84 योनि भोगने के बाद एक बार मानुष में जन्म मिलता है। यहाँ पृथ्वी पे सब कुछ भाड़ने को भगवान भेजते हैं इंसान को जी। अब इंसान कहाँ तक भाड़ेगा वहाँ तक उसके लिए 84 बचेगी, उन्हीं तो एंड उसको 84 पहुँचना है। अब हमारी ज़िंदगी बिगड़ गई तो हम जो है भगवान के चरणों में, तो भगवान का कार्य करना चाहिए, सत्यता पे चलना चाहिए, सतमार्ग पे चलाना चाहिए, जो समझे उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अब उसका कर्म फिर वो जाने, कहते हैं गुरु की करनी गुरु करेगा, चेला की चेला। सत्य। तो ये है मानवता के धर्म के हिसाब से वो ऐसे ही अपना जीना और सबके बीच में रहना, कल्याण का काम करना, ये कल्याणकार कार्य है। संत भगवान तो कल्याणकार काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। तो ऐसा है। और गुरुजी जैसे यहाँ आप आए हो आबू रोड में, जैसे कि हर जगह अलग अलग महत्व रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, तो यहाँ की जनता, यहाँ का गांववासी किस प्रकार के हैं? यहाँ तो वैसे हमारे राम जी ने भी जो है ज़्यादा राक्षसों में ही वो लिया था, हाँ कि मेरे लिए जहाँ बवाली ज़्यादा है वहाँ भेजो। तो यहाँ आदिवासी क्षेत्रफल है। अच्छा। थोड़ा धर्म को कम समझता है। अच्छा। समझते हैं अपनी भाषा में, पर इतना भाव नहीं है। अच्छा। अब हम लोग जो है भेष लेके बैठे हैं। अब किसी को तो कोई साधना करनी है, ये देव स्थान है, ये बहुत पुराना प्राचीन स्थान है, यहाँ कोई संत पुरुष नहीं थे तो यहाँ बवाली थे तो वो नहीं रुक पा रहे थे जी। फिर यहाँ बालाजी थे तो यहाँ हनुमान जी को थोड़ी खुरापात दिखी थी, तो खुरापात के हिसाब से कुछ बालाजी का या इस क्षेत्रफल का कुछ अन्न जल हमारे नसीब में था, तो यहाँ हम। आप यहाँ सबसे पहले भ्रमण करने आए थे या कैसे पता चला ये इस स्थान का? नहीं, स्थान का कुछ नहीं था, ये तो जो है राम इच्छा से अपना यहाँ भ्रमण में ही आए। और भ्रमण में कोई समय होता है, भाग्य खुलता है, ऐसे समझो, या हमारे ही हाथ से इसका शुभ आरंभ होना था। तो बालाजी बैठे हैं, उधर वीर महाराज हैं, तो इनकी व्यवस्था अर्थव्यवस्था सब यहाँ की फेल थी। तो अब कहते हैं परमार्थ के कारण है साधु धरो शरीर, तो उस हिसाब से हम बोले बालाजी साधु संत के रखवाले हैं, बालाजी का भी सब गड़बड़ हो रहा है, तो राम इच्छा से 10-20-5 वर्ष अपना बीतेगा, ये सब अच्छा हो जाएगा, एक धर्म की पृथ्वी पे हमारा भी कोई यहाँ का एक योगदान लग जाएगा अपना। अच्छा जी। जैसे आप महाराज जी, आपको कभी ऐसे राम जी के या किसी भगवान के कभी दर्शन या अनुभूति हुई? हनुमान जी, कभी आप इतने समय से यहाँ पर हो, कोई ऐसा दर्शन या अनुभूति हुई? ऐसी अद्भुति तो यूँ नहीं है कि देखो वो तो अपनी भावना के अंदर है। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न जैसा बनेगा मन। सत्य वचन। और जैसा भाव को डालोगे वो उसी में प्रवेश करेगा। और तो हमारा तो ये है कि जीवन ये 20 नाखून मिट्टी हो गए हैं, तो बस हम तो भगवान से इतनी भीख मांगते हैं, भगवान ये हमारी ज़िंदगी ये समय की बिगड़ गई तो अगली सुधर जाएगी। तो अपना मानवता का धर्म का काम करो, धर्म के कार्य से जीने से फिर मानस में आ सकते हैं। 1984 में एक ही बार चांस है, बार बार नहीं है। बार बार तो कर्म के ऊपर है, बार बार तो है पर वो कर्म प्रधान बता दिया है। अच्छा जी। और जैसे कि महाराज जी यहाँ कोई गांववासी भी आते हैं तो आप क्या मार्ग बताते हो सत्संग में? क्या यही बताते हैं कि सनातन धर्म की डोर में रहो, गुरु पीरों की ऋषि मुनियों की भूमि है, भाव रखो, कोई गरीब है उसको कोई दो, रोटी का कोई सहारा दो, अगर है तो, नहीं है तो राम राम करो, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, ऐसा है। और तो दूसरा राम इच्छा से इतना ही है कि अब ताकू दुख दारिद्र दें, ताकि मत पहले हर लें, समझने वाले समझ जाते हैं। जैसे ये सरपंच साहब ही बैठे हैं,
महाराज यहाँ पर आपकी मूलभूत अभी कोई समस्या ऐसी है जो किसी भगत को बोल के मैं करवा सकूँ, निमित्त मात्र बन के, कोई ऐसी समस्या है जो आपकी यहाँ पर साधना में रुकआउट कर रही है या आपके जीवन में रुकआउट कर रही है? नहीं, हमारे में कोई नहीं है। जो अच्छा वेद कह रहा है कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि कृपा कोई दुर्लभ नाही। तो वेद कह रहा है वो ही सत्य है, और हम तुम तो सब झूठी बात हैं। सत्य वचन है। क्योंकि वहाँ फिर वेद वो भी कह रहा है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यही है रीति। तो ये स्वार्थ की प्रीति है इस संसार की, तो इससे हम थोड़े वंचित दूर रहते हैं। अच्छा, इसीलिए आपका भाव हुआ तो आप अंदर आए, और आपके लिए खूब स्वागत है। मैं तो निमित्त और मस्त और मौज गुरु करो। कृपा से आ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी माध्यम से किसी प्रकार संतों को कोई सेवा में योगदान हो। मैं 100 साल तो नहीं रहूँगा, लेकिन जीवन को ब्राह्मण कुल में आया हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे नेक कार्य में लगाऊँ जो मैं जीवन बन नहीं सका संत, तो इस अर्धांगिनी के साथ मैं इस मार्ग पर चल सकूँ। हाँ, तो ये सत्य है, कुछ दिखता नहीं है, अपना अंदर का भाव जगाना पड़ता है। अपना अंदर का भाव जगा लिए तो समझो राम जी अपने पास है। फिर वो गूढ़ ज्ञान है कि जैसे भगवान है कि अब तुम मेरे को पूछने लग जाए कि भगवान तुमको मिले। अब भगवान ऐसे तो किसको मिलेंगे, सब पकड़ के ही उसको बैठा लेंगे। समझ रहे हैं, अमर फल पवन पुत्र को मिला है। ये वायु चल रही है, ये हवा चल रही है, ये उसी की कृपा से चल रही है, उसी से हम जी रहे हैं। फिर ये अंदर का गूढ़ ज्ञान है। ऐसा है क्या, ये तो फिर अंदर ही ज्ञान है। क्या ज्ञान ही वैराग है। जी जी, ज्ञान ही वैराग है, और हम वैरागी बाबा हैं। जी जी, मैं देखा हूँ कि आपने संसार त्यागा, घर त्यागा, जीते जीते अपने शरीर का भी त्याग किया आपने, पूरे देह के साथ भी आपने पिंड अपना बिल्कुल दान किया है। सत्य है पूरा मतलब ये है, एक देखा हूँ कि देह को भी आप गिनते नहीं हो, अपने शरीर को भी आप नहीं मानते हो कोई ये शरीर है। तभी वो साफ कह रही है ना, परमार्थ के कारण ये परमार्थ। अब ये दीवार बन रही है, परमार्थ है। अब कौन बस्ती वाला बनाएगा। और महाराज जी आप मैंने देखा है कि आपके योग भी करते हो आप, ऐसा कौन कौन से ऐसे? योग तो क्या है, ये तो योग साधना तुम्हारा रामदेव बाबा देता है। अब हम तो कोई योग नहीं करते। कोई शरीर में दिक्कत हो तो थोड़ा योग साधना में लग जाओ तो शरीर उससे स्वस्थ। और वैसे ही हम तो आबड़ा फाबड़ा भी चला लेते हैं ना, घास भी खोदते हैं और ईंट भी तोक लेते हैं। अच्छा, और क्या, कारीगर आ जाए तो हम तो कोई चोट भी मारने लग जाते हैं पत्थर में। तो काम तो करना है, थोड़ा हम करेंगे तो मजूर भी लग पड़ेंगे। सत्य है, ऐसा है। अच्छा, और महाराज जी आपने साधना कौन सी तपस्या विशेष की, आप गुरु मार्ग से आपको ये भजन का मार्ग मिला? हाँ, तो बस यही मिला कि सच्चा कर्म करो, सच्ची भावना से रहो, किसी को झूठ मत बोलो। झूठ बोलना अपराध है, पाप है, और पाप से भी ज़्यादा महापाप है। तो इसलिए ये सब धंधा हम लोगों का तो है नहीं। अब ये नहीं है कि कोई 4 व्हील वाला आ गया, उसको बढ़िया आसन दिए ना, ये हमको 100 से 500 देगा, तो इसमें भी हम कम रहते हैं। क्योंकि वो वहाँ फिर वेद की चौपाई कह रही है, फिर आ रही है वही चौपाई। स्वार्थ की प्रीति है आज के समय को देखते हुए। हर जगह कहीं चले जाओ स्वार्थ लेके आएंगे, अपना दुख ही लेके आते हैं। हाँ जी, कोई ऐसे सत्संग के लिए हाँ, ऐसे कोई नहीं आएगा। निष्ठा भाव से आएगा, उसके घर में परमात्मा निवास करेंगे, उसको कभी कोई दर्द नहीं हो सकता। बस ये कहता हूँ भक्ति बढ़े और कुछ नहीं चाहिए। तो वही सत्य है ना, बाकी सब नासवान है भाई। एंड में इंसान को भी देखो ना, खूब सब कुछ कर लेता है, फिर एंड में उसको इसी सतमार्ग पे आना पड़ता है। सच वचन, यही सत्य है, और सब झूठी बात है। हम तो इसी को मानते हैं। देखो देवता, सही बात है। हमको कोई समाज से हमको कोई मान मर्यादा मिलती, हम उसको स्वीकार करते। कहते हैं कि अपनाट हो जाए पर बाप नाट नहीं होनी चाहिए। बाप को कुल दाग लग गया तो अपने गुरु को लग गया जी। तो ये फिर इंसान की इंसानियत नहीं है। और गुरु की इच्छा भी रहती है कि मेरा शिष्य मेरे से भी ऊपर बढ़े। और तो वो तो होता ही है। अब ऐसे हम गुरु महाराज की कृपा से नित्य गोपाल दास जी जो राम मंदिर के ट्रस्ट उत्तराधिकारी हैं, तो वो हमारे दादा गुरु हैं। अच्छा, मैं फिर भी नहीं उनका खाना चाहता हूँ। अपना 20 नाखून से हमको पसंद होता है। हमको कौन पहचानेगा, गुरु जी के चरणों में ही तोड़ते रहेंगे रोटी। टाइम पे गेट खोलो न बाहर निकलो, फिर अंदर हो जाओ। हमको कौन पहचानेगा। गुरु जी ने देना था वो दे दिए, अब अपना कर्म काम करेगा। गुरु की कृपा तो काम करेगी, उसका हमारे अंदर भाव होगा तो फिर अपना कर्म रह गया ना। वो सब कुछ गुरु जी के ऊपर नहीं होता है, वो कुछ अपने कर्म के ऊपर प्रधान बता दिए है ना, कर्म प्रधान है। हाँ, तो कर्म से सारी शक्ति आ जाती है। अच्छा महाराज जी, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ। अरे नहीं, बिल्कुल देवताओं, तुम तो मौज करो, मस्त रहो। गुरु महाराज आबूराज आपके मनोरथ पूरे करें और ठाकुर जी कृपा रखें।
संतों के दर्शन करने जाएंगे, डॉक्टर एमएलए कलेक्टर वो गेट से बाहर ही रख दिया करो, वहाँ एक बच्चा बन के जाएंगे तो बड़ा आनंद आता है। अरे मतलब हाँ, हृदय फलीभूत हो जाता है। जैसे अभी सत्संग चलती ना, कोई दुख नहीं अरे बात। तो कह तो रही है चौपाई, प्रवस नगर की जय सब काया, हृदय राख कौशलपुर राजा। हैं, प्रथम नगर बस्ती के लिए आए हो, मानुष में एक बार भगवान ने भेजे हैं, पृथ्वी की सृष्टि को रचे हैं भगवान, तो एक बार मानुष में यूँ भेजे हैं कि इस पे कितने कर्म करके जाओगे, कितना परस्वार्थ करोगे, कितना अपने बाल गोपालों को करोगे। जितना अपने बाल गोपालों का फर्ज बनता है, इतना इस पृथ्वी पर परस्वार्थ भी बनता है। जी गुरु जी। बाल गोपाल को सभी करते हैं, पर इतना ही अन्य काम भी देखा जाता है, कोई अन्य क्षेत्र देखा जाता है, कोई धर्म का काम हो रहा है वो देखा जाएगा, कोई गरीब है, कोई भूखा प्यासा दलित मर रहा है, उस पर भी रहम किया जाएगा। जी गुरु जी। चलो, और देखो यही सत्य है। जी सर। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। गुरु महाराज की, जय हो। बाबूराज की जय हो। साथियों, महाराज जी सत्संग लिए आपको किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग रात ही मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, में आपको गुरु, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की, जय जय साधु हो। संत भगवान। गुरु महाराज सुखी रखें, वीर महाराज।